सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का हमारा विषय है कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल के अंतिम में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का बनेगा। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए इस वक्त जो समय चल रहा है वो थोड़ा सा पुरुषार्थ ज़्यादा करने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। ये बता रहा है कि यदि पुरुषार्थ कम होगा, कई चीज़ों में हम थोड़े से यदि पुरुषार्थ में कुताही बरतेंगे, मेहनत में कम थोड़ा सा अपने मन को चुराएंगे तो चीज़ें उतने अनुरूप नहीं आएंगी। तो इस वक्त आवश्यकता है, क्योंकि आपकी राशि में मंगल महाराज सबसे कमज़ोर अवस्था में होकर बैठे हुए हैं और ऐसे में इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। मंगल पुरुषार्थ का स्वामी होता है, तो पुरुषार्थ को बढ़ाने का प्रयास हमें चाहिए। इस वक्त भाग्य में आपके 4-4 ग्रहों का योग चल रहा है और भाग्य में 4-4 ग्रहों का योग जो समझें किस प्रकार का है। शुक्र वहाँ उच्च के बैठे हैं, राहु महाराज वहाँ जो बैठे हुए हैं वो शनि और बुध के साथ युक्ति बना रहे हैं और चंद्रमा इस दौरान वहाँ पर पहुँचेंगे भी सही। तो ऐसे में भाग्य में जो उठापटक का योग बन रहा है, लक कभी साथ देगा कभी छोड़ देगा, ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में हमको चीज़ों को समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। देखिए, एक कंसिस्टेंसी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। इस वक्त एक ही चीज़ है, भाग्यम फलति सर्वत्र जो कहा गया है ना, हम कहेंगे कर्म के द्वारा ही भाग्य बनाने का अवसर है आपके पास। आपके सूर्य उच्च के होकर कर्म भाव में विद्यमान है और जो कर्म से सही सुदृढ़ होकर काम कर लेंगे, सूर्य गारंटी कर रहे हैं कि उनको वो सफलता देने के योग अवश्य बनाते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति महाराज इस वक्त लाभ वाले स्थान में आपके चल रहे हैं, वो गारंटी दे रहे हैं कि लाभ के रास्ते अवश्य बनते दिखाई देंगे। तो इसलिए खाली बैठकर ही केवल तमाशा देखने की ज़रूरत नहीं है, खुद उस फील्ड में उतरने की ज़रूरत है और जो फील्ड में उतर जाएंगे भाग्य भी उनका बन जाएगा। शनि भाग्य में बैठकर चीज़ों को धीरे धीरे कार्य लाभ देते दिखाई दे रहे हैं, यानी अपने आप जो भाग्य बन रहा है वो धीरे धीरे, यदि मेहनत कर लोगे, चीज़ों से भागोगे नहीं, तो बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए समय साथ देने के योग बना देगा। इस वक्त ये ग्रहों का एक तरह से आउटर लाइन दिखाई देती है। सिलसिलेवार तरीके से समझ लें कौन से दिन कौन सा ग्रह आपके लिए अनुकूल है, कौन से दिन कौन से ग्रह में उपाय करने की आवश्यकता है और किस दिशा में कौन सा कार्य करोगे वो आपके लिए शुभ रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 तारीख की, 21 अप्रैल की। सोमवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, इसलिए कालाष्टमी का योग बना हुआ। शिव की उपासना करके आप हमें समस्त कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। गजकेसरी योग विद्यमान है आपकी राशि में जो 2 दिन रहेगा और दोनों दिन आपकी चीज़ों को आपके अनुकूल करने के योग बनाएगा। बृहस्पति 11वें भाव में बैठकर सप्तम भाव में बैठे हुए चंद्रमा पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। क्लियर वॉइस मिलता दिखाई दे रहा है, चीज़ों के प्रति सही समझ आपको आपके मनोमस्तिष्क विचारों में आती दिखाई दे रही है, जो आपको सही दिशा की तरफ प्रेरित करती दिखाई दे रही है। बस आपको चलने की देर है, सही दिशा में चल लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। माँ दुर्गा की उपासना करें। इस दिन विशेष तौर पर शिव की और दुर्गा जी की, पार्वती जी की उपासना करने से समस्त अनिष्टों का दूर चल रहा हो। जिनके स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या चल रही हो, इस दिन शीतला माता की अवश्य आराधना करें, कल्याण के योग बनेंगे। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है जो करीब करीब शाम को बनेगा, तो ऐसे में नए कार्य करने के लिए शाम से मुहूर्त अच्छे बनते दिखाई देंगे। करीब करीब दोपहर को 12:36 के बाद से ये मुहूर्त बन जाएगा, उसका लाभ ले लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। 22 तारीख मंगलवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है और जैसा हमने कहा कि 2-3 दिन के लिए आपके लिए ग्रह नक्षत्र अच्छे बने हुए हैं। बृहस्पति से की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पड़ रही है, ये आपके लिए लाभ का, आगे बढ़ने का योग बनता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए मंगलवार है, इस दिन कोशिश करें हनुमान जी की सुंदर आराधना करने का प्रयास करें। चंडिका नवमी है, भगवती दुर्गा की आराधना करने का प्रयास करें। देखिए चीज़ें आपके फेवर में आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। 23 तारीख का दिन ग्रह थोड़े हल्के हो रहे हैं। इस दिन ग्रहों का थोड़ा सा हल्का योग दिखाई देता है, साथ साथ पंचक भी आरंभ हो रहे हैं और ऐसे में सूर्य जब विशेष तौर पर आप समझें कि बड़े तेज होकर बैठे हैं प्रकृति के अंदर, विशेष तौर पर थोड़ा प्राकृतिक उपद्रव, अग्नि के शुभ योग बनाते दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में पंचक का आरंभ होना, ध्यान रखिएगा। एकत्रीकरण से कहीं ना कहीं नुकसान, वो भी 5 चीज़ जो बताई गई हैं, तृण का, छत का डालना,
भूस इत्यादि का एकत्रीकरण, जो भी ज्वलनशील पदार्थ हैं उनका एकत्रीकरण करते वक्त थोड़े से जिनका व्यवसाय इस तरह का हो उनको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, वो थोड़ा सा अनिष्टकारी योग बन सकता है। उसके लिए उपाय करने का प्रयास करें। उपाय के तौर पे सबसे अच्छा है कि विघ्नों को दूर करने वाले भगवान गणेश की सुंदर आराधना करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहे। कई लोग बड़े भ्रांति में फंस जाते हैं, पंचक का नाम सुनते ही वो सब चीज़ें काम करना बंद कर देते हैं। अरे पंचक जो है केवल 5 चीज़ के लिए बताए जाते हैं, बाकी चीज़ों के लिए नहीं है। यानी इस समय में केवल अंत्येष्टि कर्म इत्यादि के संबंध में ध्यान रखना चाहिए, तृण के एकत्र करने में ध्यान रखना चाहिए, लकड़ियों का एकत्र करते वक्त थोड़ा छत ना डालने का प्रयास करना चाहिए। इन सब चीज़ों में केवल निषेध है, बाकी चीज़ों के लिए नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन भद्रा भी विद्यमान है इस दिन, तो नए कार्यों को आरंभ करने के लिए इस दिन योग शुभ नहीं दिखाई देता। थोड़ा मनोमस्तिष्क में थोड़ा बंधन परेशान करते दिखाई दे रहे हैं। कोशिश करें आप श्री गणेश का स्तवन करके कल्याणकारी योग बना सकते हैं। 24 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है और इस दिन एकादशी का सुंदर योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्र थोड़ा सा मनोमस्तिष्क को थोड़ी विडंबनाएं उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। मनोमस्तिष्क थोड़ा डंप दिखाई देता है। विचार जो हैं थोड़े से ऐसे हो सकते हैं कि एक संसार में कुछ जो कार्य करते हैं हम कहीं ना कहीं मनोभाव को थोड़ा नेगेटिव करते दिखाई दे रहे हैं। लोगों के भावनाओं जो है वो जो उनका बेसिकली आउटर पेरिफेरियल है वो आपको थोड़ा परेशान करता दिखाई दे रहा है। लोगों का जो एटीट्यूड है वो आपके मन को थोड़ा दुखाता दिखाई देगा। ऐसे नक्षत्र बनते दिखाई दे रहे हैं। भगवान की आराधना करें, भगवान की सुंदर स्तवन करें। एकादशी का अवसर है, सात्विकता को अपनाएं, देखिए वो कल्याण होगा। भगवान को अभिषेक करके पंचामृत ग्रहण करने से कल्याण के योग बनेंगे। एक बड़ा सुंदर योग बन रहा है कि नेपच्यून ग्रह जो है वो आपके भाग्य में चलते हुए ग्रहों के साथ इस वक्त शनि के नक्षत्र में प्रवेश करता दिखाई देगा। और शनि महाराज जो है ना वो दंडाधिकारी हैं। शनि महाराज जो हैं वो विशेष तौर पे ऐसे योग बनाते हैं कि कर्म के अनुसार से लाभ देते हैं। तो कर्म पूरी तरह से करने का प्रयास करें, कर्म में कहीं कमजोरी ना छोड़ें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। बृहस्पति जो शनि के नक्षत्र में नेपच्यून गए हैं वो आपके लिए अच्छा कल्याणकारी योगी बनाएंगे, चिंता ना करें। आगे आने वाले समय में बहुत जल्दी परिवर्तन की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। कर्क राशि वालों, आप खास तौर पर समझ लो कि 25 तारीख के दिन ग्रह नक्षत्रों का योग आपके लिए कैसे बनता दिखाई दे रहा है। शुक्रवार का अवसर है, द्वादशी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से भाग्य में जो चतुर्ग्रही का योग बना हुआ था वहां अब पंचग्रही योग बनकर तैयार हो। चंद्रमा अभी वहां पदार्पण कर चुके हैं। चतुर्ग्रही योग कभी शुभ नहीं माना जाता, लेकिन पंचग्रही योग चंद्रमा के साथ विराजमान होकर राहु, शनि और बुध और शुक्र इत्यादि जो हैं वो कई मामलों में आपके लिए अच्छा कर रहे हैं। आपका मन हल्का करते दिखाई दे रहे हैं। आपका मन जो है वो विशेष तौर पर यदि धर्म कार्य की तरफ लग गया, परमात्मा की तरफ स्मरण करने में लग गया तो आप सत्य मानो आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रांगनेस आपको प्राप्त होने के योग बनते दिखाई देंगे। इस दिन प्रदोष भी है, हो सके तो शिव का सुंदर आराधना कर लें, दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। शुक्रवार के दिन प्रदोष का योग बन रहा है, महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने का योग बहुत सुंदर है। ऐसे दिन खट्टे फलों का दान करना चाहिए। और इस दिन शुक्र महाराज जो है ना वो सब शनि के साथ ही होते चले जा रहे हैं। देखिए नेपच्यून ग्रह वो शनि के नक्षत्र में चला गया और अब शुक्र भी शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, बुध पहले ही चल रहे हैं। तो ये सब के सब जो ग्रह नक्षत्रों का योग बना रहे हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं कर्म के दृष्टिकोण से, शनि का मतलब है कर्म फलदाता, कर्म के अनुसार से फल प्राप्ति के योग बनेंगे। बस केवल ध्यान रखना कर्क राशि वालों, मंगल महाराज आपको कर्म से थोड़ा दूर करते दिखाई दे रहे हैं। कर्म में थोड़ी सी हीन भावना, मन में थोड़ी सी नेगेटिविटी, थोड़ा सा डिप्रेशन लाते दिखाई दे रहे हैं। उसको ठीक करने के लिए अपने काम से काम रखो, बाकी फालतू भावना वाली चीज़ों को दूर करने का प्रयास करोगे तो अच्छे रहोगे। 26 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, त्रयोदशी उदया तिथि है और चतुर्दशी दिल्ली के पंचांग के अनुसार से क्षय होती दिखाई दे रही है, यानी क्षय तिथि होगी और इसके साथ साथ भद्रा का योग भी बन गया है। तो ध्यान रखिएगा, नए कार्यों के लिए, मुहूर्तों के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई देता और ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। एक अच्छी बात यह है कि पंचक इस दिन समाप्त होते दिखाई दे रहे हैं और इस दिन भगवान शिव के लिए मासिक शिवरात्रि का योग बन रहा है। तो शिव की आराधना संपूर्ण रूप से कल्याणकारी योग बनाती। शनिवार के दिन योग बन रहा है और इस वक्त ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़े से ग्रह योग ऐसे हैं कि थोड़े से शत्रु थोड़े से सिर उठाते दिखाई दे रहे हैं, आपको इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से परेशान कर सकते हैं। तो इसके लिए अच्छा है कि शिव का अभिषेक थोड़ा तेल से करने का प्रयास करें या तेल का दान करने का प्रयास करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। 27 तारीख रविवार का अवसर और इस बार रविवार जो है वैशाख अमावस्या को लेकर आया है। अमावस्या जो है वो पैतृक कार्य के लिए रहती है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग जो है वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी है। सूर्य और चंद्रमा
एक साथ विराजमान है आपके दशम भाव में। इसके साथ साथ सूर्य जो है वो भरणी नक्षत्र, शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, बुध रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, और ये दोनों का जो परिवर्तन है वो आपके लिए अच्छा ही दिखाई देता है। रेवती नक्षत्र बुध का ही नक्षत्र है, और सूर्य जो है शुक्र भरणी के नक्षत्र में प्रवेश करने से परम शुभ स्थिति को प्राप्त करते दिखाई दे रहे हैं। ऐश्वर्य को देने वाले हैं, लाभ को देने वाले हैं, सफलता की तरफ आपको अग्रसित करने के योग बनाते दिखाई देंगे। ऐसे में ध्यान रखिएगा, थोड़ा पितरों को प्रसन्न करने का प्रयास करें। रविवार के दिन अमावस्या का योग बन रहा है तो कोशिश करें अपने पितरों के निमित्त गरीबों को, ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए, गऊ के लिए ग्रास निकाल दीजिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ तिथि में एक कार्यक्रम रखा है कि यज्ञ का कार्यक्रम रहेगा। पितरों के निमित्त गायत्री का यज्ञ रखा हुआ है। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा, भंडारा रहेगा और गायत्री का यज्ञ रहेगा। आप भी अपने नाम से अपने पितरों के निमित्त गायत्री यज्ञ कराने के लिए आश्रम में संपर्क साध सकते हैं। 28 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, शुक्ल पक्ष आरंभ होगा। वैशाख का ये महीने का, वैशाख का ये महीना कई शुभ योग को लेकर आता दिखाई दे रहा है, और ऐसे में इसी शुभ तिथि पे बृहस्पति महाराज भी अब मंगल के नक्षत्र में, मृगशिरा नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश करेंगे। शनि महाराज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण यानी अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो दोनों ग्रह शक्ति संपन्न होने के योग बना रहे हैं। भाग्य में चलते हुए शनि महाराज अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और ये विशेष तौर पर भाग्य के लिए अच्छे रास्ते बनाने का आपके लिए एक दिशा निर्देश मिलता दिखाई दे रहा है। बहुत सारे काम जो होते हैं ना भाग्य से सपोर्ट करते हैं, भाग्य की सहायता हमको हर जगह चाहिए होती है, तो शनि महाराज वहाँ भाग्य में अनुकूलता प्रदान करने के योग बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस समय सही दिशा में कार्य करने की ज़रूरत है। बृहस्पति महाराज पूरी तरह से लाभ देने के योग बनाने की तरफ अग्रसर होते दिखाई दे रहे हैं। पीली चीज़ों का दान करें, हो सके तो थोड़ा सा केसर युक्त दूध से भगवान का अभिषेक करेंगे, भगवान शंकर का, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। पीली चीज़ों का दान करना भी आपके लिए अच्छा है। 29 तारीख मंगलवार का अवसर, द्वितीय तिथि विद्यमान है। इस दिन परशुराम जयंती का सुंदर योग बन रहा है। चंद्रमा सुबह सुबह 4 बजे के आसपास अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, बृहस्पति के साथ योग बनाएंगे, और ये आपके लिए बड़ा अच्छा अनुकूलता प्रदान करता दिखाई दे रहा है। गज केसरी योग बनकर एक बार पुनः आपके लाभ वाले स्थान में चीज़ों को आपके अनुरूप करता दिखाई देगा। इसके साथ साथ इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, चंद्र दर्शन भी है। कोशिश ये करें इन 2-3 दिनों में अपने महत्वपूर्ण कार्यों को निपटाने का प्रयास करें। बहुत जल्दी जो कार्य बहुत डिले हो रहे थे उनको निपटा लीजिए 2-3 दिन, उसके बाद थोड़ा सा ग्रह हल्के होने के योग बनेंगे। तो इन 2-3 दिनों में महत्वपूर्ण कार्यों को पूरी तरह से मेहनत कर पूर्ण करने का प्रयास कीजिए, ये आपके लिए अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। 30 तारीख बुधवार का अवसर, और इस दिन तृतीया तिथि विद्यमान है। अक्षय तृतीया का अद्भुत योग है। अक्षय तृतीया के दिन शुभ योग बोला जाता है कि जितनी भी शुभ कार्य करोगे वो हमेशा कल्याण के योग बनाएंगे, वो आपको अच्छे फल देंगे। बुरे कार्य करोगे तो उनका भी अक्षय फल, बुरा फल प्राप्त होगा। इसलिए शुभ कार्य करने का प्रयास करें। चंद्रमा उच्च के होकर आपके लाभ वाले स्थान में बृहस्पति के साथ विराजमान है, ये राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, चीज़ों में सफलता की तरफ आपको अग्रसित करते दिखाई दे रहे हैं। तो अपने मूड को सही बनाकर काम करिए, अच्छा रहे। इस प्रकार से आपने ग्रहों का खेल दिन पर दिन किस प्रकार का रहेगा वो समझने का प्रयास किया। देखिए, ये ग्रहों का जो खेल है वो विशेष तौर पर हर रोज़ परिवर्तन के साथ आगे बढ़ता रहता है जीवन। लेकिन इस समय जो चतुर्ग्रही योग बना हुआ है वह पूरे अप्रैल के अंदर जिस प्रकार चलने वाला है वो कहीं ना कहीं इस समय ग्रहों की युति को शुभ नहीं करता। और ये चतुर्ग्रही योग जो है वो कई बार जब भी जन्मपथ विशेष तौर पर गोचर में बनता है तो वो संसार के अंदर कुछ ना कुछ अशांति, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं को उत्पन्न करने के योग बनाता है या विश्व में अशांति का वातावरण बनाता है। जनमानस में अशांति की तरफ प्रवृत्त करने के लिए बहुत सारे उपद्रवी तत्व जो हैं वो प्रेरित करते रहते हैं लोगों को अपने स्वांता सुखाई। संसार में लोग अपने स्वार्थ के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से किन किन के जीवन को बर्बाद करने का प्रयास करते हैं, और ये आज से नहीं अनादिकाल चलता रहा है। और इन्हीं सब चीज़ों को समझकर ज्योतिष के आचार्यों ने इन योगों को समझते हुए इन चीज़ों को लिखा, बताया कि किस प्रकार का योग चल रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त आपके राशि के दृष्टिकोण से हमने दिन पर दिन किस प्रकार का योग था वो तो समझाए, लेकिन ये भी समझने की आवश्यकता है कि विश्व के दृष्टिकोण से जो इस वक्त ग्रहों का योग है, चाहे वो शनि महाराज है, शुक्र है और राहु इत्यादि हैं, और साथ साथ बुध इत्यादि, इन चारों ग्रहों की युति जिस प्रकार से ग्रहों की बनी हुई है वो विश्व को कहीं ना कहीं अशांत करती है, और ये प्राकृतिक आपदाओं को भी लाती है, भूकंप इत्यादि। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले भयावह भूकंप की कई बार स्थिति बनी,
वो ग्रहण के कारण तो थी, लेकिन और भी बहुत सारे कारण बनते रहते हैं। और ऐसे में अभी इसका प्रभाव कुछ दिन रहने वाला है और अगले महीने मई में जाकर कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बनेगा, चाहे वो बृहस्पति हो, चाहे वो राहु ग्रह हो, और बहुत सारे ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जाने का योग बनाएंगे। और इस वक्त जैसे आप समझे मंगल ग्रह भी अपने सबसे कमज़ोर स्थिति में चल रहा है, तो ऐसे में दुस्साहस के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए, अभी जो विश्व के दृष्टिकोण से हम समझें तो अगर आप ग्रहों के योगायोग को देखें तो वो ऐसा दिखाई देता है कि विश्व में दृष्टिकोण से जो सूर्य राजा बनकर इस बार आए हैं, मंत्री पद भी उनके पास है, तो इसके कारण से विश्व में गर्मी का भयावह प्रभाव देखने को मिलता दिखाई देगा। और गर्मी के भयावह प्रभाव के कारण से अग्निकांड, विस्फोटक योग, ये सब भी कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं। तो हमको अपने जीवन को सही चलाने के लिए अपने ग्रहों को सही रूप से समझते हुए उपाय करने का प्रयास यथाउचित भाव से करना चाहिए। कई लोग विशेष तौर पर अपने ग्रहों को समझकर परेशान हो जाते हैं और कई बार गलत रास्ते पे चल देते हैं। देखिए, शास्त्र में तो सिद्धांत के तौर पे ग्रहों का उपचार बताया गया है। उपचार बड़ा सीधा साधा है, परमात्मा की आराधना करना और सबसे पहले समय को पहचानना कि समय क्या करवाने जा रहा है हमसे, हम किस प्रकार से अपने आप को रोक सकते हैं। यही सही दिशा निर्देश, सही गुरु का वाक्य, सही आशीर्वाद मिल जाए तो क्या होता है कि हम गलत तरफ जाने से बच जाते हैं। नहीं तो जीवन है, चलना है, ये धरा तो गोल ही है, चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, लेकिन सदगुरु की प्रेरणा होगी तो जो दिशा हमारे लिए उपयुक्त होगी वो हमको प्राप्त हो जाएगी। सही दिशा में हम कार्य करने शुरू कर देंगे, और नहीं तो फिर संसार में गोल चक्र तो है ही, एक लंबा रास्ता एक छोटा रास्ता है। तो इसलिए यदि अनुभव का लाभ लेते हुए हम जीवन में अपने सही मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे से जीवन को बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ने का रास्ता बना सकते हैं। लेकिन लोभ एक ऐसी चीज़ है, और तो और साथ साथ हम अहंकारवश, लोभवश, मोहवश कई बार अपने जीवन को कष्ट में डाल देते हैं। देखिए, पुरानी कहावत है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। हम लोक को सुधारने का प्रयास करें या परलोक को सुधारने का प्रयास करें तो इस बात को समझें, एक ही सुधरेगा। और हरी कृपा ऐसी है कि भगवान का यदि स्तमन करे तो लोक भी सुधर सकता है, परलोक भी सुधर सकता है। लेकिन संसार के माया के प्रपंच से अपने आप को दूर करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। अभी आने वाले समय में बहुत सारे सुंदर उत्सव पड़ने वाले हैं। इन सब उत्सवों को हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों ने सनातन पद्धति में हर रोज़ कोई उत्सव का सृजन किया। कारण क्या था? कारण यही था कि मनोमस्तिष्क फालतू के कामों से हटकर उस परमात्मा की स्तवन में अपने आप को लगा लें। तो वो क्या होता है कि बहुत सारे गलत रास्तों से व्यक्ति बच जाता है और कष्ट से भोगने से बच जाता है। लेकिन हमारे जीवन में जो कर्म का क्षेत्र है वो हर क्षण कुछ ना कुछ कर्म की तरफ हमको प्रेरित कर रहा है। कोशिशें करें, सदकर्म की तरफ प्रेरित करने का प्रयास करें अपने आप को, लोगों को। नहीं तो क्या होता है कि गलत कर्म की तरफ प्रेरित करोगे। कई बार हम अपने आश्रम में लोगों के जो यज्ञ इत्यादि होते हैं उसके बारे में बता देते हैं, तो कई लोग इस प्रकार से बोल देते हैं कि भैया आचार्य जी आश्रम का ऐड कर रहे हैं। देखो, ऐड करने की हमें ना तो कोई ज़रूरत, अगर यज्ञ इत्यादि आश्रम पे हो रहे हैं तो बताना चाहिए, लोगों को प्रेरित करना चाहिए। एक शराबी है, वो लोगों को प्रेरित करता है, आओ शराब के पार्टी में बैठो, और जुआ खेलने वाले कहते हैं जुए में खेलने का प्रयास करो। अगर हम सदकर्म कर रहे हैं और सदकर्म के बारे में लोगों को बता रहे हैं तो ये एडवर्टीजमेंट नहीं है, गलत की तरफ नहीं ले जा रहे। तो अगर आपको कई लोगों को, और आप एक बात और समझ लें कि आपके जीवन में हम कैसे समझें कि हम धर्म, हमारे अंदर अभी धर्म का उदय हो रहा है या अंत हो रहा है। धर्म की बात सुनकर यदि किसी व्यक्ति को कहीं ना कहीं मन में क्रोध आने लगे, गुस्सा आने लगे, तो समझ लो कहीं ना कहीं पाप प्रवृत्ति अभी जीवन में कहीं ना कहीं परेशान करने के आगे योग बना रही है। तो इसलिए अपनी भावना को पवित्र रखें। तो हमने जो आपके संबंध बातें रखी हैं, जो उत्सव होते हैं आश्रम के बारे में, वो सब अवगत कराते रहते हैं। कोशिश ये करें आप भी अपने जीवन को, अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को, लोगों को, मित्रों को सही दिशा में डालने का प्रयास करें। सही दिशा में आपका कर्तव्य का केवल इतना है कि चलो भाई परमात्मा का भजन करें, चलो भाई अच्छे कर्म की तरफ चलें। और समझ लो, अगर आपकी वजह से कोई एक आध व्यक्ति भी सदकर्म की तरफ लग गया तो उसके द्वारा किए गए पुण्य भी आपको लग जाएंगे। ये सब सैद्धांतिक तौर पर है। जैसे आप इसको मॉडर्न में वैसे समझ सकते हैं कि किसी गलत व्यक्ति को गलत काम के प्रेरित किया, चोरी डकैती और उल्टे सीधे कामों के लिए, और उसने जो कर्म किया उसने कहीं जाके आपका नाम ले दिया कि भाई, तो आप भी उस कानून के चक्कर में फंसेंगे ना। तो इसी प्रकार से यदि आप किसी को पुण्य की तरफ प्रेरित कर रहे हैं तो पुण्य
उसके द्वारा किए गए पुण्य आपको प्राप्त होंगे। और किसी गलत कार्य की तरफ प्रेरित करोगे, चाहे जैसे हमने जो 2-3 अभी उदाहरण दिए आपके सामने, तो आप समझ लीजिए उसके द्वारा किया गया गलत कर्म भी आपको भी भोगना पड़ेगा। ये संसार में बिल्कुल नियम है सही रूप से। तो इसलिए सही तरफ चलने का हम प्रयास करेंगे तो अपने कर्म से, जीवन से अपने हमें बहुत सारे कष्टों से निवृत्त होने का योग बन जाएगा। और एक बात और समझें, यदि बिना कुछ कारण के भी आपके जीवन में यदि कष्ट, मन दुख है, परेशान है, कष्ट जीवन में आए चले जा रहे हैं, तो सोच लीजिए कि अभी हमारा जो डेबिट क्रेडिट का अकाउंट है ना कर्मों का, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहा है। शुभ कर्म अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करें। जब वो घड़ा शुभ कर्म से लबालब भरा रहेगा तो आप समझें कि आपके बहुत सारे कष्ट कब आएंगे, कब चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए इस सिद्धांत को समझ लीजिए, यदि छोटा सा कष्ट भी आपको बार बार आके परेशान कर देता है तो समझ लीजिए हमारे पुण्यों के अकाउंट में कितना नेगेटिव बैलेंस है कि हम छोटे छोटे कष्टों से परेशान हो रहे हैं, जिनका वास्तविक जीवन में कोई औचित्य ही नहीं है। और सामने वाला जिसको हम देखकर कई बार ईर्ष्याग्रस्त हो जाते हैं कि भाई उसको भी जीवन में कष्ट सबके आ रहे हैं। सूर्य तो निकल रहा है तो उष्ण जो गर्मी है वो हर एक के लिए पैदा कर रहा है, बरसात हो रही है तो हर एक को गीला कर रही है, लेकिन किसी को उसका दुष्प्रभाव होता है और किसी को उसका शुभ प्रभाव होता है। वो इसलिए कि हमारे पुण्य किस प्रकार के हैं। तो आप सही रूप से पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करें, यही अध्यात्म का रहस्य है। ये न केवल प्रकारेण, यानी ऐसे या वैसे कैसे भी अपने आप को सद्कर्म की तरफ प्रेरित करने का प्रयास करें। इसके लिए शास्त्रों में अनेक नियम, चाहे वो योग कथाएं हों, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो दान हो, चाहे वो पुण्य हो, चाहे वो सद्गुरु का आशीर्वाद हो, या अच्छे लोगों के सानिध्य में बैठने की कर्म बनाए गए हैं, वो सब शास्त्र के अनुसार से आपको पुण्यों को बढ़ाने की तरफ ही ले जाते हैं। और वहीं उसके लिए थोड़ी प्रयास करना पड़ता है, श्रुति को ऊर्ध्वगामी बनाना पड़ता है, उठाना पड़ता है, अपनी प्रवृत्ति को नीचे की तरफ जाने की बजाय ऊपर की तरफ उठाना पड़ता है, उसमें लगती है मेहनत। और गलत तरफ जाने के लिए तो आप बैठ चल करते हैं, उल्टे सीधे काम तो बहुत सारे ऐसे हैं, रोज शाम को लोग आपको बैठा सकते हैं। तो आप उस पर रोक, उस पर बंदिश, उस पर थोड़ा सा संयम करने का प्रयास करोगे तो खुद देखोगे धीरे धीरे परिवर्तन का रास्ता आपके जीवन में अवश्य बनेगा। और जानिए आपके जीवन में किस प्रकार के ग्रह योग चल रहे हैं, उसके लिए हम लगातार आपके साथ रहते ही हैं। तो आशा करते हैं इन सब दिशा निर्देशों को सही से समझेंगे और अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का आप अवश्य योग बनाएंगे।